श्री सीताराम बंधु, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नक्षत्र फ्लिक्स पर। क्या आपके विवाह होने में बार बार विलंब हो रहा है या रिश्ते बनते ही टूट जाते हैं? आज इसी विषय पर कुछ ज्योतिषीय योगास पर चर्चा करेंगे जिनकी वजह से आपको इन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और इस वीडियो के अंत में हम कुछ ऐसे शास्त्रीय उपायों पर चर्चा करेंगे जिनके माध्यम से 100% आपको लाभ होगा। बंधुओं, सर्वप्रथम डिले ऑफ मैरिज, विवाह में विलंब क्यों होता है? मित्रों, ज्योतिष शास्त्र में विशेषकर वैवाहिक जीवन को लेकर के D1 और D9 चार्ट, ये दो चार्ट अत्यंत महत्वपूर्ण है। विशेषकर इन दोनों चार्ट्स के अंदर आपका लग्नेश और आपका सप्तम हाउस और सप्तम हाउस का स्वामी यानी कि सप्तमेश, ये विशेषकर अत्यंत महत्वपूर्ण है। बंधुओं, यदि आपका सप्तम भाव पीड़ित है या फिर आपका सप्तमेश पीड़ित है, अब इस पीड़ित शब्द से क्या समझे? बंधुओं, सप्तमेश पीड़ित या फिर सप्तम घर जब पीड़ित होगा जब उस ग्रह पर और उस हाउस पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव पड़ेगा। अशुभ ग्रह कौन से होते हैं? जैसे कि शनिदेव, मंगल ग्रह या फिर राहु और केतु के एक्सिस में सप्तम हाउस का आ जाना, जिससे सप्तम घर पीड़ित हो जाता है और सप्तमेश उस घर का स्वामी भी पीड़ित हो जाता है। उसके बाद वैवाहिक जीवन का जो कारक ग्रह है वो है शुक्र ग्रह। यदि आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह पीड़ित है उन्हीं अशुभ ग्रहों से, तो निश्चित ही आपको सावधान होने की आवश्यकता है। आपकी डिले ऑफ मैरिज होने की 99% संभावना बन जाती है। उसके साथ में आपका शुक्र ग्रह, उससे सप्तम हाउस, उसकी क्या स्थिति है, या फिर शुक्र ग्रह से सप्तम हाउस के अंदर जो ग्रह विद्यमान है उस ग्रह की क्या स्थिति है, अगर वो भी पीड़ित है तो निश्चित रूप से आपकी शादी में विलंब होगा ही होगा। उसके साथ में रिश्तों में खटास पैदा हो जाना, रिश्ते बनकर के टूट जाना। बंधुओं, विशेषकर यहाँ पे आपकी कुंडली में D1 और D9 चार्ट के अंदर ज्यादा अशुभता पाई जाना इसका मुख्य कारण है। जैसे मैंने बताया, शुक्र ग्रह, यदि आपका शुक्र ग्रह अस्त है या फिर अशुभ ग्रहों की उसके ऊपर दृष्टि है, यानी कि शनि और मंगल या फिर राहु और केतु, या फिर दो अशुभ ग्रहों के बीच में ग्रह युद्ध हो रहा हो और उस ग्रह युद्ध के बीच में आपका शुक्र ग्रह आ जाए, तो निश्चित ही डाइवोर्स की स्थिति बन जाती है। उसके साथ साथ आपकी कुंडली में मांगलिक दोष होना, ये भी डिले ऑफ मैरिज और डाइवोर्स का कारण बन जाता है। और विशेषकर आपका शुक्र ग्रह यदि मंगल के साथ है, मंगल के साथ कॉम्बिनेशन में है, तो निश्चित ही उस जातक या जातिका के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने की 99% संभावना बन जाती है। उसके साथ में यदि मंगल ग्रह आपका, शुक्र ग्रह आपका विशेषकर शनिदेव के साथ में है, तो उसको नैतिक मूल्यों में पूरा करने में उस जातक को कठिनाई महसूस होगी, जो संबंधों में खटास पैदा कर सकता है। और यदि आपका शुक्र ग्रह कुंडली में राहु के साथ है, तो निश्चित ही आपको सजग होने की, सावधान होने की आवश्यकता है। अब समस्या है तो उसका समाधान क्या है? बंधुओं, विशेषकर कुछ मैं शास्त्रीय उपाय बता रहा हूं जिन उपायों के करने से निश्चित रूप से आपके जीवन में जो ये समस्या चली हुई है इसका निश्चित ही समाधान हो सकता है। सर्वप्रथम, जैसे मैंने आपको बताया, भाई शुक्र ग्रह जो है वो वैवाहिक जीवन का कारक है। यदि आप महिलाओं का सम्मान करते हैं, कन्याओं का सम्मान करते हैं और उनको रिस्पेक्ट देते हैं, तो निश्चित ही आपका शुक्र ग्रह बली होगा। उसके साथ ही साथ आप यदि अगरबत्ती, परफ्यूम्स, कपूर, इन सभी वस्तुओं का दान करते हैं और खुद अपने घर पर इस्तेमाल करते हैं या फिर अपनी स्वयं पर्सनैलिटी में इनको यूज करते हैं, तो शुक्र ग्रह को बल मिलता है। अन्य उपाय क्या है? आप अपने घर में अर्धनारीश्वर शिव की तस्वीर लगा सकते हैं।
और तस्वीर ऐसी जगह पे लगाएं जब भी आप आवागमन करें आपको उस तस्वीर के दर्शन हों। बंधुओं, इससे अलग और उपाय आप क्या कर सकते हैं, आप किसी गरीब कन्या का विवाह में रेशमी वस्त्रों को दान करें। आप अपने शरीर पर किसी तरह चांदी धारण करें और अपने घर के लाकर में चांदी के साथ अक्षत यानी कि चावल को सहेज कर रखें। वहीं आप दूध, दही, शहद का दान कर सकते हैं और इन्हीं वस्तुओं के साथ में हमारे प्रिय भगवान शिव भोले बाबा का पंचामृत से स्नान करवाएं। अपने घर पर पौधा किसी का, तुलसी का निश्चित ही रखें और सुबह और शाम विशेषकर माँ तुलसी के पौधे के समक्ष दीपक को प्रज्वलित करें। बंधुओं, अपने स्नातन में, मंत्रों में और विशेषकर चौपाई या फिर छंद हो बड़ी शक्ति है। तो विशेषकर जो लड़के जिनकी शादियां विलंब से हो रही हैं या हो ही नहीं रही हैं, उनको विशेषकर देवी के मंत्र का जप करना चाहिए। मंत्र क्या रहेगा, बड़ा प्यारा सा मंत्र है, ओम श्रीम। इस मंत्र का दैनिक 108 बार जप करें। और जो लड़कियां जिनकी शादी डिले हो रही हैं उन लड़कियों के लिए विशेष रूप से रामचरितमानस का बड़ा प्यारा छंद है, उसका कम से कम 11 बार पाठ करें। और ये पाठ किसके समक्ष करें, आप विशेषकर भगवान श्री राम, माँ सीता, राधा कृष्ण भगवान या फिर भगवान शिव या फिर माँ पार्वती, इन तीनों देवी और देवताओं में से एक प्रतिमा को लेकर के आए और जो छुआरे होते हैं खाने वाले उनका प्रतिदिन भोग लगाएं और उसको प्रसाद के स्वरूप में स्वयं खाएं। निश्चित ही शुक्र बलि होगा। अब वो छंद क्या है जिनका लड़कियों को पाठ करना चाहिए, वो रामचरितमानस का छंद है, मनु जाहि राजेउ मिले ही सोबरु सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान सेनु सनेहु जानत रावरो एहि भांति गौरी असीस सुनि सिय सहित ही हर्षि अली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चले। बोले श्यावरे रामचंद्र भगवान की जय। इस छंद का दैनिक 11 बार पाठ करें। बंधुओं, यदि आप अपनी कुंडली की समीक्षा करवाना चाहते हैं तो मुझसे जुड़कर डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया गया है उसके माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचे और अपनी समस्या का वो समाधान पा सकें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों के लिए शुभकामनाएं। नमस्कार, जय श्री सीताराम।